एक बहुत छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था कबीर। कबीर गरीब था, इतना गरीब कि कई दिनों तक उसकी जेब बिल्कुल खाली रहती थी। उसके जूते फटे हुए थे, स्कूल बैग जगह जगह से टूटा हुआ और कई रातें वो भूखा ही सो जाता था। लेकिन कबीर के अंदर एक ऐसी चीज थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी, उसका सपना। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, ऐसा कुछ जो उसकी और उसके परिवार की किस्मत बदल दे। जब भी कबीर अपने सपनों की बात करता, लोग हंसते थे। वे कहते, खाली जेब वाला लड़का बड़े सपने कैसे देख सकता है? कल की रोटी के बारे में सोच, भविष्य के नहीं। ये बातें कबीर को चुभती थीं, दर्द देती थीं, लेकिन उसके दिल में एक भरोसा था कि उसका भविष्य उसकी आज की हालत से कहीं बड़ा है। एक शाम कबीर नदी के किनारे बैठा था, मन भारी था। तभी वहां से एक बुजुर्ग गुरुजी गुजरे। उन्होंने पूछा, बेटा इतने उदास क्यों हो? कबीर ने कहा, गुरुजी, सब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं बन सकता। कहते हैं गरीब लड़कों के सपने बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा आईना निकाला और कबीर को दे दिया। इसमें देखो, गुरुजी ने कहा। कबीर बोला, मैं खुद को देख रहा हूँ। गुरुजी ने पूछा, अपनी आंखों में दर्द दिख रहा है? कबीर ने धीरे से सिर हिलाया। अब जरा और गहराई से देखो, गुरुजी बोले। क्या उस दर्द के पीछे एक आग दिख रही है? कबीर ने फिर देखा और इस बार उसे कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे उसकी आंखों में कोई ताकत छुपी हो। गुरुजी बोले, ये आग तुम्हारा विश्वास है। ज्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और हार मान लेते हैं। अगर तुम इस आग को संभाल कर रखो, हिम्मत और मेहनत से इसे जलाए रखो, तो यही आग अंधेरी रातों में भी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। उन्होंने आगे कहा, लोग तुम्हारे आईने पर धूल डालने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस करवाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों से उस आईने को रोज साफ करना होगा और खुद को याद दिलाना होगा कि तुम क्या बन सकते हो। कबीर ने आईना भी संभाल लिया और गुरुजी की बात भी। उस दिन के बाद कबीर बदल गया। वो हर किताब पढ़ने लगा जो उसे मिलती, लिखने की प्रैक्टिस करता, अपनी गलतियों से सीखता। उसका सपना अब सिर्फ पास होने का नहीं था, बल्कि अपने परिवार की तकदीर बदलने का था। रास्ता आसान नहीं था। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती, दवाइयों के पैसे नहीं होते। पिता बूढ़े किसान थे, दिन भर खेत में मेहनत करते और फिर भी घर खाली हाथ लौटते। कबीर जानता था उसे कुछ करना ही होगा। सुबह वो स्कूल जाता, शाम को एक छोटी सी चाय की दुकान पर गिलास धोता, ग्राहकों को चाय देता। हफ्ते के अंत में एक मैकेनिक के यहाँ काम सीखता और रात को जब पूरा गांव सो जाता तो कबीर एक धीमी रोशनी में बैठकर पूरी लगन से पढ़ाई करता। उसने नींद छोड़ी, आराम छोड़ा, कभी कभी खाना भी छोड़ा, लेकिन सपना नहीं छोड़ा। उसका आईना हमेशा उसके सामने रहता। साल बीतते गए। धीरे धीरे उसने गांव के एक कोने में मोबाइल रिपेयरिंग की छोटी सी दुकान शुरू की। हर रुपया बचाया, ईमानदारी से काम किया। फिर एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप खोली, दिन रात मेहनत की, हर ग्राहक को सम्मान दिया। फिर एक दुकान, फिर 3, और एक दिन उसने अपना खुद का मोबाइल एक्सेसरीज का ब्रांड शुरू किया। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, आज वही लोग उसके ऑफिस के बाहर काम मांगने खड़े थे। माँ का इलाज नियमित होने लगा, पिता को अब खेतों में काम नहीं करना पड़ा। एक दिन गुरुजी उससे मिलने आए। कबीर ने आदर के साथ उनका स्वागत किया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कबीर, दुनिया गरीब लड़कों को छोटा सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन जो बड़ा सोचने की हिम्मत करता है वही अपनी कहानी खुद लिखता है। तुम इस बात का सबूत हो कि सपनों की कीमत जेब के पैसों से नहीं, दिल की सोच से तय होती है। दोस्तों, अगर आज इस कहानी ने आपके दिल में थोड़ी सी भी उम्मीद जगाई है, तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे आज हिम्मत की जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखिए, आपकी सफलता की अगली कहानी उसी दिन शुरू होती है जिस दिन आप बड़ा सोचने की हिम्मत करते हैं। आज से शुरू कीजिए।